आज है 6 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इंग्लैंड पर भारत की रोमांचक जीत, टीम इंडिया ने फाइनल में बनाई जगह। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने बड़ा कारनामा कर दिखाया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर फाइनल का टिकट कटाया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 254 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 246 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के बल्लेबाज जैकब बैथल ने 105 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। यूपी के 8 लाख छात्रों को इसी महीने मिलेगी फीस भरपाई, विभाग कर रहा अंतिम जांच। उत्तर प्रदेश के करीब 8 लाख छात्रों को इस महीने फीस भरपाई की राशि मिलने वाली है। समाज कल्याण विभाग इसके लिए आंकड़ों का अंतिम परीक्षण करवा रहा है। एनआईसी को जल्द जांच की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में 2.5 लाख रुपए सालाना आय वाली SC/ST परिवारों को और 2 लाख रुपए तक आय वाले अन्य वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ फीस भरपाई का लाभ मिलता है। यूपी में भर्ती से पहले तय होंगे आरक्षित पद, विवाद रोकने को सरकार का नया फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्तियों में आरक्षण को लेकर होने वाले विवादों को खत्म करने के लिए नया कदम उठाया। अब विभागों को भर्ती प्रस्ताव भेजने से पहले SC/ST, OBC, EWS के आरक्षित पदों की संख्या स्पष्ट करनी होगी। शासन ने सभी आयोगों को इस संबंध में पत्र भेजा है। सरकार की मंशा है कि भर्ती विज्ञापन जारी होने से पहले पदों का बंटवारा पूरी तरह से साफ हो। पिंक रोजगार महाकुंभ में 5000 युवतियों को मिलेगा नौकरी का मौका। 8 मार्च को लगेगा रोजगार मेला। लखनऊ में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 8 मार्च को पिंक रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ये रोजगार मेला इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सभागार में आयोजित होगा। इस मेले में 12वीं से लेकर परास्नातक तक की योग्यता रखने वाले करीब 5000 युवतियों को नौकरी के अवसर मिलेंगे। जिला सेवायोजन अधिकारी प्रज्ञा त्रिपाठी के अनुसार कई प्रतिष्ठित कंपनीज इसमें भाग लेंगी और इंटरव्यू के आधार पर युवतियों का चयन किया जाएगा। 2027 की तैयारी में सपा सफाई से सरकार बनाने का रास्ता शुरू होगा। होली के मौके पर सफाई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2027 में प्रदेश में सरकार बनाने का रास्ता सफाई से ही शुरू होगा और सपा फिर से सत्ता में आएगी। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और जनता के मुद्दों पर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। योगी आदित्यनाथ ने 200 करोड़ के अस्पताल का किया उद्घाटन, विकास मॉडल पर गिनाई उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बने KDSG अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान आयोजित जनसभा में उन्होंने प्रदेश के विकास, कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं पर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान एक जनपद एक माफिया से होती थी, लेकिन अब सरकार एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध नगर में फिल्म सिटी और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। LG का फेस्टिव ऑफर, फ्लैट खरीदने पर 2 लाख तक की छूट, 27 मार्च तक मौका। लखनऊ में घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने फेस्टिव सीजन के मौके पर पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत फ्लैट्स पर विशेष छूट की घोषणा की। इस ऑफर में 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स पर कीमत के आधार पर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक की सीधी छूट दी जाएगी। ये ऑफर 3 मार्च से 27 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। लखनऊ नगर निगम का 5189 करोड़ का बजट, 13 मार्च को सदन में हाउस टैक्स पर 10% तक छूट। लखनऊ नगर निगम का वित्त वर्ष 2026-27 का 5189.71 करोड़ रुपए का बजट 13 मार्च को सदन में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस बजट में करीब 4692 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च करने का प्रस्ताव है, जबकि 487 करोड़ रुपए सीवर और पानी से जुड़े कामों के लिए रखे गए हैं। मेयर सुषमा खरकवाल ने बताया कि इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। अप्रैल में हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा करने पर 10% और ऑफलाइन भुगतान पर 8% तक की छूट दी जाएगी। गोरखपुर में HP गैस सिलेंडर का संकट, 915 का सिलेंडर 1200 में खरीदने को मजबूर लोग। गोरखपुर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से उपभोक्ता परेशान हैं। आपूर्ति में कमी के चलते 915 रुपए का घरेलू सिलेंडर कालाबाजारी में करीब 1200 रुपए तक में बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, कई उपभोक्ताओं को 414.2 किलोग्राम गैस भी पूरी नहीं मिल पा रही। लोग लगातार एजेंसीज और अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। एजेंसी संचालक भी सिलेंडर की कमी बताकर ग्राहकों को इंतजार करने के लिए कह रही हैं।
यूपी के 20,000 आंगनबाड़ी केंद्र बने लर्निंग हब, बच्चों को मिल रही आधुनिक शिक्षा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक लर्निंग हब में बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। प्रदेश के 20,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए विकसित किया जा रहा है। इसके तहत बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानकों के अनुसार ECCE किट उपलब्ध कराई जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे से बदलेगी 12 जिलों की तस्वीर, मेरठ से प्रयागराज का सफर होगा सिर्फ 7 घंटे। उत्तर प्रदेश का महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे जल्द ही आम लोगों के लिए खुलने वाला है। करीब 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ेगा, जहां वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे। इसके शुरू होने से मेरठ से प्रयागराज की दूरी लगभग 12 घंटे से घटकर करीब 7 घंटे रह जाएगी। साथ ही गढ़गंगा, संभल और बदायूं जैसे क्षेत्रों की यात्रा आसान होगी। सागरमाला योजना से कानपुर को मिलेगा गंगा जलमार्ग, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा। केंद्र सरकार की सागरमाला परियोजना के तहत अब कानपुर को वाराणसी तक गंगा जलमार्ग से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई। इस योजना से गंगा सिर्फ आस्था नहीं बल्कि व्यापार और विकास की नई राह बनेगी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इस प्रोजेक्ट के लिए सर्वे और तकनीकी अध्ययन कर रहा है। जलमार्ग बनने से माल परिवहन सस्ता और पर्यावरण अनुकूल होगा, वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। निवेश बढ़ाने की तैयारी, जिला उद्योग केंद्रों के अफसरों को IIM लखनऊ में मिलेगा प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश में निवेश परियोजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए जिला उद्योग केंद्रों के अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ में आयोजित होगा। कार्यक्रम में महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक 40-40 के बैच में भाग लेंगे। प्रशिक्षण का उद्देश्य निवेशकों के साथ बेहतर तालमेल बनाना और परियोजनाओं को तेजी से लागू करना है। अमरोहा के तिगरी में गंगा किनारे बनेगा उत्सव भवन, 1.45 करोड़ का बजट जारी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में गंगा किनारे स्थित तिगरी ग्राम पंचायत में जल्द ही उत्सव भवन का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के लिए 1,45 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। जमीन चयनित होने के बाद पंचायती राज विभाग ने कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी। योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में उत्सव भवन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जनपद में सबसे पहले धनौरा विधानसभा क्षेत्र के तिगरी गांव में यह उत्सव भवन बनकर तैयार होगा, जिससे स्थानीय कार्यक्रमों और सामाजिक आयोजनों को बेहतर सुविधा मिलेगी। आरटी के तहत फ्री एडमिशन के लिए 7 मार्च तक आवेदन, 9 मार्च को निकलेगी लॉटरी। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूल्स में प्री प्राइमरी और कक्षा 1 में निःशुल्क प्रवेश के लिए दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया जारी है। अभिभावक 7 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस चरण में चयनित बच्चों के लिए 9 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। जिन अभिभावकों से दूसरे चरण में आवेदन छूट जाएगा, उन्हें तीसरे और अंतिम चरण में 12 मार्च से फिर से मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने सभी पात्र अभिभावकों के समय रहते आवेदन करने की अपील की है। नया आगरा में बनेगा ग्रीन टूरिज्म हब, बोटिंग वॉकवे और दुर्लभ पेड़ पौधों से सजेगा क्षेत्र। आगरा में विकसित होने वाला नया शहर पर्यटन और मनोरंजन का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 के तहत यहां 823.7 हेक्टेयर में ग्रीन रिवर बफर जोन तैयार किया जाएगा। इस क्षेत्र में बोटिंग, सुंदर वॉकवे, रंग बिरंगे फूल और दुर्लभ पेड़ पौधों से सजे गार्डन बनाए जाएंगे। नया आगरा 3 चरणों में विकसित होगा। नैमिषारण्य बना नया पर्यटन हॉटस्पॉट, टूर पैकेज में शामिल कर रहे पर्यटन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित नैमिषारण्य अब तेजी से पर्यटन और आस्था का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं के विकास और अल्पज्ञात पर्यटकों की संख्या यहां बढ़ने लगी है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या आने वाले श्रद्धालु अब नैमिष धाम को भी अपने टूर पैकेज में शामिल कर रहे हैं। सरकार ने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित कई धार्मिक स्थलों का विकास कराया है। सिद्धदात्री माता मंदिर, जनकपुर मंदिर, सूर्यकुंड मंदिर और हत्याहरण जैसे स्थल श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनते जा रहे हैं। दाऊजी के हुरंगा में उमड़ा जनसैलाब, समाज गायन के बाद शुरू होगा रंगों और परंपरा का उत्सव। मथुरा के बलदेव में विश्व प्रसिद्ध श्री दाऊजी महाराज का हुरंगा देखने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। चारों ओर भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। समाज गायन के बाद दाऊजी बाबा के आदेश के साथ ही पारंपरिक हुरंगा शुरू होगा। इस अनोखे उत्सव में हुरियारी ने पारंपरिक लहंगा, फरिया और आभूषण पहनकर पहुंची हैं, जबकि हुरियारे कृष्ण और बलराम के स्वरूप में सजे हुए हैं।
इंस्पायर अवार्ड में 3 छात्रों का चयन, वैज्ञानिक नवाचार के लिए मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2025-26 में लखनऊ के बख्शी का तालाब इंटर कॉलेज के 3 छात्रों ने शानदार सफलता हासिल की। कक्षा 11 की समीक्षा वर्मा और 10 के आयन सिंह व आदित्य का चयन इस योजना के लिए हुआ है। चयनित छात्रों को अपने वैज्ञानिक प्रोजेक्ट और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कानपुर में आज सीएम योगी का संभावित दौरा, मिशन 2027 पर होगी रणनीतिक बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा संभावित है। यहां वो भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में मिशन 2027 को लेकर रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी तैयारी में जुटे हैं ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। ट्रिपल एस फॉर्मूले पर यूपी बीजेपी की तैयारी, सरकार संगठन संघ के समन्वय से मिशन चुनाव। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी को लेकर भाजपा ने सरकार संगठन संघ के समन्वय को और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी। ट्रिपल एस यानी सरकार संगठन और संघ के मॉडल पर रणनीति तैयार की जा रही है। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 6 क्षेत्रों में समन्वयक बैठकों में शामिल होकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। वहीं मोहन भागवत के हालिया दौरे के बाद संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा तेज हुई। खाड़ी देशों के लिए लखनऊ की 11 उड़ानें रद्द, दुबई अबू धाबी जाने वाले यात्री परेशान। खाड़ी देशों में बड़े तनाव और एयर स्पेस से जुड़ी दिक्कतों का असर चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। लखनऊ से खाड़ी देशों के लिए आने जाने वाली 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गईं। इससे दुबई, अबू धाबी, शारजाह और दम्माम जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। कई यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा कारणों और संचालन में बाधा के चलते एयरलाइंस कंपनीज ने एहतियातन इन उड़ानों को अस्थायी रूप से रद्द किया है। लखनऊ जंक्शन पर लगा चलती टॉय ट्रेन का मॉडल, यात्रियों को समझा रहा रेलवे सिस्टम। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक खास चलती हुई टॉय ट्रेन का मॉडल लगाया है। ये छोटा लेकिन आकर्षक मॉडल यात्रियों को रेलवे की कार्यप्रणाली को आसान तरीके से समझाने के लिए तैयार किया गया। इसमें टनल, सिग्नल ट्रैक के साथ सिविल, मैकेनिकल और सिग्नलिंग सिस्टम की मूल अवधारणाएं दिखाई गईं। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्री इस मॉडल को देखकर ये समझ पा रहे हैं कि ट्रेन संचालन कैसे होता है और पूरा रेलवे सिस्टम किस तरह से काम करता है। होली की खुशियां मातम में बदली, यूपी में सड़क हादसों में 6 की मौत, कई बच्चे अनाथ। होली का त्योहार कई परिवारों के लिए मातम बन गया। यूपी के बलरामपुर में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों रिश्तेदार के घर से होली मनाकर लौट रहे थे। वहीं रायबरेली में भी साइकिल सवार की जान सड़क हादसे में चली गई। उधर आगरा में एक और दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया, जहां कार दुर्घटना में दंपति समेत 6 लोगों की मौत हो गई। माता पिता की गोद ढाल बन गई और मासूम बच्चों की जान बच गई, लेकिन अब कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। होली के बाद बढ़ेगी गर्मी, यूपी में तापमान 3 डिग्री तक बढ़ने के आसार। होली के बाद उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश के कई जिलों में दिन भर तेज धूप देखने को मिली। वहीं 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही पछुआ हवाओं ने गर्मी का एहसास बढ़ा दिया। आज जारी होगी यूपी पुलिस एसआई की सिटी स्लिप। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती उप प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षक व समकक्ष पदों की सीधी भर्ती 2025 के लिए लिखित परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण सूचना जारी की। बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शहर जिले के आवंटन की अग्रिम जानकारी जारी करने का ऐलान किया है। भर्ती बोर्ड ने बताया कि अभ्यर्थी 6 मार्च 2026 से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने परीक्षा शहर जिले की जानकारी देख पाएंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।